जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज आज छठे दिन भी जारी रहा। मार्च के शुरुका का मुतालबा है कि पुलिस उनके गिरफ्तार किए गए साथियों को फौरी रिहा करे, जबकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को छोड़ दिया है। आज 52 मजीद मुजाहिरीन को रिहा किया गया है, जबकि बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि अभी भी हमारे कई साथी सलाखों के पीछे हैं। नई मसगर की खबर के मुताबिक मार्च के शुरुका हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की इस मामले को लेकर संजीदगी पर भी सवालात उठा रहे हैं। मार्च के शुरुका का कहना है कि हमें हुकूमत की संजीदगी पर शक है, क्योंकि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम पिछले 2 दिनों से हमारे पास नहीं आई है, जबकि हुकूमत की 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम में शामिल निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए मुजाहिरीन के मुतालबात का इंतजार कर रहे हैं। मुतालबात पेश होने के बाद हम मज़ीद बातचीत की तवक्को करते हैं। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से अपने साथियों की रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद आज की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। गुज़िश्ता जुमेरात को बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से अपने साथियों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की थी और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दिया था। जबकि आज इस केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। समाअत के दौरान एसएसपी ऑपरेशंस और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान बलोच यकजहती कमेटी के वकील अताउल्लाह कुंडी ने अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा कि बलोच मार्च के शुरुका जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च के शुरुका पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल और तशद्दुद किया गया। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनसे पूछा कि कितने बलोच मुजाहिरीन गिरफ्तार हैं। अताउल्लाह कुंडी ने जवाब दिया कि अब भी 34 बलोच मुजाहिरीन पुलिस की तहवील में हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 196 बलोचों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 162 जमानत पर हैं। मुजाहिरीन में से ज़हीर बलोच अब तक नहीं मिले। इस पर अदालत ने एसएसपी से कहा कि एहतजाज से निपटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए ना। कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल कर देते हैं। अगर एसएसपी के हाथ बंधे हुए हैं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा कि क्या इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को रेड जोन में भी पैम्पर नहीं किया जाता? कुछ मुजाहिरीन को अहकामात पर पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। क्या बलोच मुजाहिरीन ने तंसीबात पर हमला किया? अदालत के सवाल पर एसएसपी इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि जो 34 बलोच गिरफ्तार हैं उनकी शनाख्त परेड मजिस्ट्रेट को करनी है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि आईजी इस्लामाबाद के बयानात में तज़ादात हैं, आईजी इस्लामाबाद के बयानात पर रिपोर्ट तलब की जाए। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज़ ने बलोच के बारे में क्या कहा था? अंग्रेज़ ने कहा कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। मुल्क में तब तक कुछ नहीं होता जब तक कुछ हो ना जाए। मजिस्ट्रेट कल तक शनाख्त का अमल मुकम्मल करे। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाना आसान है, मुजाहिरीन में से कोई भी बलोच लापता नहीं है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत रिपोर्ट मांगे कि मुजाहिरीन में से 50 से ज़ायद ख़वातीन को क्यों गिरफ्तार किया गया। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन कह नहीं सकता। बलोच मुजाहिरीन मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि उनके साथी डॉक्टर ज़हीर बलोच के बारे में उन्हें कोई मालूमात नहीं दी जा रही है। आज एडवोकेट जनरल ने डॉक्टर ज़हीर बलोच के बारे में भी अदालत को बताया कि ज़हीर बलोच की जमानत हो चुकी है, लेकिन मचल के जमा ना होने पर उन्हें रिहा नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से ख़वातीन बलोच मुजाहिरीन के हवाले से अगली समाअत में रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।